छोड़ा पति जा सतरी बादी लक्ष्मी फिर मिलेगा। एक दिन गंगा रेती मिल गया दो बिछड़ा प्राणी रे घड़ियों चांदी मारो गोली तारा नकला। अभी बात हुई सत्य की और सतियों के विषय में, और मैं आबू की धरती पर आऊं, आबू की तलेटी में आऊं, पिबरली में आऊं, और यदि मैं सती और सत्य को मानने वाले लोगों की बात ना करूं तो फिर मेरा आना जाना, ये आयोजन जो है इसका करना, उसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती की कथा आपने सुनी है। इस देश में, इस भारत के सनातन में अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभाने की पराकाष्ठा क्या है, उसका लास्ट, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है, उसका एक्सट्रीम लेवल क्या है, वो जो लेवल है वो राजा हरिश्चंद्र से सीख सकते हो आप। भगवान ने परीक्षा ली, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा दान, सारा धन, सारी दौलत, सारा राज्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। और जब वो निकले अपने परिवार, अपनी पत्नी तारामती, अपने पुत्र रोहिताश्व को जब लेके निकले तो ब्राह्मण ने पीछे से आवाज लगाई, बोले राजन रुको। बोले भगवान अब क्या बाकी रह गया? बोले कि बाकी है, तुम अपने साथ में अपनी पत्नी और अपने पुत्र को ले जा रहे हो। ये जब भी तुमने अपना सर्वस्व जो है वो मुझे दान किया है, तो इन दोनों का जो मूल्य है वो मूल्य भी मुझे चुका के जाओ, तब तुम्हारा दान पूर्ण होगा। बोले गुरुजी कोई बात नहीं। कहा जाता है कि काशी नगर के चौराहे पर बीच बाजार में राजा हरिश्चंद्र ने जब अपने पुत्र और अपनी पत्नी की बोली लगाई तो लोग तो बाजार में कुछ खरीदने के लिए आए थे, परंतु राजा एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जोर से जब आवाज लगाते हैं कि मुझे अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेचना है, तो लोग अचंभे में पड़ गए कि हमारा राजा अपने पुत्र और अपनी पत्नी को क्यों बेच रहा है। सतिया सतमत छोड़ी जो सत छोड़ा पति जा फिर मिलेगी। अरे धारा नगरी वाले चौवीटी वो काशी नगरी वाले चौवीटी वो राजा हरिश्चंद्र माली हाथों बढ़ाओ। ओ काशी नगर वाले चौवीटी वो धाना नगर वाले चौवीटी वो चंद्र बेचे अपनी नार ले बड़े राजा हरिश्चंद्र बेचे अपनी नार
लेवन वाला राजा कद थारी रानी नो देवन वाला। देखिए मूल्य क्या है। यदि राजा ने कह दिया कि इतना मूल्य है तो शायद ब्राह्मण देवता कह दे कि राजा तूने तो अपनी मर्जी से मूल्य किया है यार। लेकिन राजा ने कहा कि मुझे अपने ऊपर कुछ नहीं लेना। और राजा हरिश्चंद्र उस गणिका की बेटी उस वेश्या से कहते कि हे बहन, राम जी दी दावे को देवी जो, राम जी दी दावे को देवी जो माने देनो देनो ब्राह्मण रोता देवन वाला माने देनो पत्नी का मूल्य कर दिया। और वो वेश्या की बेटी राजा हरिश्चंद्र की महारानी तारामती को खरीद के ले गई। अपने छोटे से पुत्र राजकुमार रोहिताश्व को खड़ा करते, कोई तो बेचे गेहूं गेगरा, जहां अनाज मंडी में अनाज बिकता, राजा ने कहा कि मेरा बेटा बेचना। तभी एक ब्राह्मण का बेटा आया और कहा राजा तू अपने पुत्र का मोल तो कर। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने वही जवाब दिया, बोले भाई मैं हुक से इसलिए लटकी हूँ ताकि आप रुक जाओ। और ये सुन लो, ज़ूपी पर फ्री लूडो खेलकर आप जीत सकते हो आईफोन और रॉयल एनफील्ड जैसे बड़े रिवॉर्ड्स। जल्द राम जी दी रावे को देवी जो, राम जी दी रावे को, राम जी दी रावे को देवी जो मने तेणो तेणो ब्राह्मण रोता देवन वाला मने तेणो तेणो ब्राह्मण रोता देवन वाला। अब वो ब्राह्मण का बेटा बेटे को भी ले गया। राजा हरिश्चंद्र अपने सारे वस्त्र उतारकर एक धोती में खड़े हो गए, अपने बलिष्ठ हाथों को दिखाते हुए बोले मेरे जैसा जो बलिष्ठ व्यक्ति है वो किसको चाहिए। कोई तो बेचे महल माड़िया राजा हरिश्चंद्र बिकवाने जा, कोई तो आओ। और तभी एक हरिजन का बेटा आया और हरिजन ने कहा कि ये जो बलशाली मुष्टंडा ठीक है, अपने शमशान भूमि में जो है बड़ी भारी भारी लाशें आती है, इसकी ड्यूटी वहां लगा देंगे और काम करता रहेगा, अपना काम चलता जाएगा। जितनी हरिजन रो देखो
आवियो जी पितरी हरिचंद्रो बेटो आवियो जो आजा कर थारी देवनो देवण वाला राजा कर थारी देवनो देवण वाला सत्या सतमत छोड़ी जो सत्या सतमती छोड़ी जो सत्य छोड़ा पतिदार बिगड़ वाला रे कोई सत्य छोड़ा पतिदार बिगड़ वाला क्योंकि सत्य जो है वो लक्ष्मी सत्य से बंधी हुई है और जीवन में कभी भी आपको यदि सत्य की राह पर चल रहे हो तो आपको कभी न कभी वो जो है वो वापस किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। हमने देखा है कि कई बार जो किसी का बेटा जवान होता है और जवानी में उस बेटे की कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। दुनिया को लोगों को लगता है इस व्यक्ति का जीवन अंधकार में डूब गया, ये कभी नहीं अभी पनपेगा। परंतु मित्रों कभी न कभी वापस उस समय चक्र में घूम के आता है। उसी बेटे का जो पोता है वो बढ़िया कामयाब हो जाता है और अपने दादाजी की सेवा कर लेता है। मित्रों ये जीवन का चक्र है और इस चक्र में ये समय क्योंकि कदे कदे गाडरा सो सिंह हार जावे और समय को भरोसा को नहीं कभी पलटी मार जावे, लेकिन वो उन्हीं लोगों की जो सत्य के रास्ते पे चले। राजा हरिश्चंद्र का पूरा परिवार बिक गया। हरिजन ने राजा हरिश्चंद्र, देखो हरिजन ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। एक हरिजन है, एक हरिश्चंद्र है और हरिजन को ले गया। और हरिजन जो है वो भगवान का जन है, राजा हरिश्चंद्र भी जो है वो भगवान के भक्त हैं और उसकी ड्यूटी लगा दी शमशान घाट में। क्योंकि रानी तारावती को वेश्या ले गई, लेकिन वेश्या को पता था कि ये मेरी रानी है, मेरे घर में जो कार्य होता है वो मैं अपनी रानी से यदि करवाया तो मैं पाप की भागिनी हो जाऊंगी। उसने कहा कि मैं आपको खरीद के तो लाई हूँ, लेकिन आप अपनी मर्यादा में जियो, आप अपने जीवन में जैसी भक्ति करना चाहो वो करो, आपके जीवन में कोई कमी नहीं, आप हमारी महारानी हो, आराम से रहो। राजा के पुत्र को ब्राह्मण ले गया, उसको शिक्षा दीक्षा, उसको बढ़िया गुरुकुल में पढ़ाना शुरू किया। उसके मन में था कि राजा का पुत्र है, बड़ा योग्य बनेगा और मेरे बुढ़ापे में काम आएगा। और मित्रों चक्र जो है वो जीवन का चलने लगा, समय अपनी गति से बीतने लगा और एक दिन राजा हरिश्चंद्र के जीवन में एक समय आया कि उस रानी तारामती के मन में विचार आया कि इतना समय हो गया, मैं इसके घर का खाती हूँ, मैं इसके घर में रहती हूँ और मैं कोई काम नहीं करती। उसने जाकर उस अपने गणिका को कहा कि हे बहन, मैं तेरे घर में इतने समय से खा रही हूँ, थोड़ा बहुत कोई काम हो तो मुझे बढ़ा दो। सुनना माता है बहने बच्चों की। लेकिन गणिका ने कहा कि मैं क्षमा करो, मैं आपसे कोई काम नहीं करना मुझे, लेकिन कोई भी घर का रसोई का काम दे दो, पानी का काम दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन मैं दिन भर बैठी रहती हूँ, मुझे भी ठीक नहीं लगता। तो बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर कहा जाता है कि उस गणिका ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम पानी भर ले आओ। गंगा नदी के किनारे काशी में मणिकर्णिका घाट है और उन्हीं घाटों पर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में मुर्दे लोगों को जलाने का काम करते और उसी घाट के किनारे एक कुएं पर रानी तारामती पानी भरने के लिए गई। जब घड़ा भरा तो रानी ने उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो बहुत समय हो गया, इसलिए वो भारी घड़ा
रानी उठा नहीं पाई। उसने प्रयत्न किया, शाम का वक्त है, प्रयत्न किया, लेकिन वो घड़ा जो है इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा रहा। बहुत सारे गुणीजन विद्वान जन बैठे, मैं जिस विषय को जहां तक ले जाना चाहता हूं वहां तक आप मेरे साथ चलना, तो मुझे लगेगा कि मेरा गायन सफल हुआ। रानी ने एक दो बार प्रयत्न किया लेकिन हुआ नहीं, और आसपास में देखा तो कोई दिखाई दिया नहीं जिसको बोले कि मेरा घड़ा उठाओ। और शाम के वक्त में आपको पता है कि सूर्य ढलने के बाद में कोई अंतिम संस्कार अपने हिंदुओं में नहीं होता, तो अंतिम लाश जला के और राजा हरिश्चंद्र वहां से निकल गए। जाते हुए एक बलवान व्यक्ति को, एक कद काठी वाले व्यक्ति को जब रानी ने देखा, पीछे से आवाज लगी, बोले भाई सुनो। राजा हरिश्चंद्र के कानों में जब आवाज पड़ी तो नीचे से धरती निकल गई। अरे ये तो तारामती की आवाज है। क्या? एक दिन गंगा रे मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, घड़ियों चांदी मारो बोली तारामतिया। सुनिएगा। एक दिन गंगा रे तीरे मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, अरे घड़ियों चांदी मारो बोली तारामतिया। अब राजा ने सुन तो ली, सेंधी सी बोली सुनने, संभलो सत्यवादी दानी, पण अपनो धर्म निभाने, कर क्यों वो आना कानी, झुक गया तो नैना कर सलाम रे। राजा ने रानी की आवाज सुन ली, लेकिन यदि राजा यदि रानी का सहयोग करता, उसकी तरफ देखता, तो शायद राणा तारामती को देखकर राजा की आसक्ति जग सकती थी, उसको अपना पुराना याद आ सकता था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने रानी का मूल्य कर दिया था, इसलिए उसको लगा कि मैं उसकी तरफ देखूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, मेरा धर्म डिगेगा। और जानबूझकर राजा अनजान बनते हुए, जब हमारे कर्णिसुत लखावत लिखते हैं, यार क्रिप्टो FNO ट्राई करना था, बट वहाँ अकाउंट बनाना, फंड ऐड करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कहाँ कॉम्प्लिकेटेड है यार। आंगनो तोड़े मर हर भी कांच धोरे जी, सोडी में कोई कमी है तो बताओ। और बोले अरे कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी, कहीं देखियो। माता बहनों से निवेदन करता हूँ थोड़ी ताली के साथ में। कहीं देखियो सोडी में चूक बनोई जी, कहीं देखियो सोडी में चूक। अरे केड़ा का माने पल्लो पाडियो रे जी, थोड़ी दी लगा पूरा थोड़ी दी लगा, साड़ियाँ बिलू में पगड़े पागड़े जी, हालो पदा महला रे माया बंदी जी, हालो पदा महला रे माँ, कुंकू के शतरा नौको छोटना रे जी। सब लोग कोशिश कर ली, पर बाबूजी ना ढब्या, क्योंकि बाबूजी ने गौ माता की रक्षा को धर्म निभानो हो, बाबूजी देवलबाई ने दिए वचन ने निभानो हो। और बाबूजी ब्याह ने छोड़ और अपने ससुराल में कॉल कर दियो कि मैं जीवित रहे हो तो पाछो आऊंगा। और बाबूजी अब देखिए किस प्रकार से, अरे घोड़ी खेले अंका शोरे माय बाबू
अंकाशो रे माय पाबूरी गोरी खेले अंकाशो रे माँ चांदियो कूदे गडरे काकटे रे गुड़ रे अरे छतरी गुड़ रे मेले रे आय भवानी छतरी गुड़ रे मेले रे बाबू रे आई जे रे पगोरे पागड़े रे सिमरू सुंधारी रे आय भवानी सिमरू सुंधारी रे भारत में सिमरू रे भवानी काल काले राम नामो पावन रे वीर भई भई राम नामो पावन रे वीर एक तो मनावो खेड़ेरो खेड़ो रे जी तो बाबूजी आस्ते शस्त्र लिया। सुबह से गन्ने काट रहा था, हाथ दर्द में थे। रेजोन लगी थी जब भाई का कॉल आया। भाभी को हॉस्पिटल ले गए हैं, सीरियस है। डॉक्टर बोल रहे हैं पैसा चाहिए अभी। मेरा नाम संतोष है, मैं गन्ने के खेत में काम करता हूँ। रोज सुबह से शाम हाथ पैर पीठ और सासरासु रवाना हो वापस गांव आया। माँ बाबूजी री माँ बोली कि बेटा बोले कि ना माँ जो मारो धर्म है वो मैंने निभानो पड़ेगा। बाबूजी री माँ बोली कि बेटा जिंदराव थारो बहनो ही है और तू मारने की गलती मत कर जे थारी बहन को सुहाग उजड़ जावेला। बाबूजी अपनी माँ ने वचन दे दियो, बोले कि माँ चिंता मत कर, लेकिन उसकी करनी का फल उसकी करनी का सबक तो उसको सिखाना पड़ेगा। अब देखिए किस प्रकार से बाबूजी रणभूमि के लिए निकलते। हे रे बाबूजी चढ़ीरा चढ़ीरा एक बात तो ना हाथ उठा के क्या बात है। रणभूमि में जिंदराव ने परास्त कर अब देखो सजा क्या दी। जिंदराव ने नाक में नथनी पहनाई, नकेल घाल
दियो। अब देखिए, हे बाबूजी खाली खाली नथनी ना करे भाई, नथनी ना करे भाई, बांधे के शर्रे लारे खींची। जिंदराव बाबूजी ने चरणों में हार गिर गए, बोले कि साड़ा जी माफ कर दो, बख्श दो, आज के बाद में आपकी गायों की तरफ नहीं देखूंगा, हमारे गाड़ी घोड़ी ना चाहिए, पर माफ कर दो, मारो मत ना। बाबूजी मारो वचन दियो, तो बाबूजी बोले कि जा माफ कियो। बाबूजी माफ करो, और जैसे ही वापस घूमिया, देखिए कायर कायर होता है, शूरवीर शूरवीर होता है, दुष्ट दुष्ट होता है, और सजन सजन होता है। बाबूजी महाराज ने ईमानदारी का परिचय दिया, उनको याद था कि हमारी बहन को सुहाग ना उजड़े, लेकिन बाबूजी जैसे ही वापस घूमिया, जिंदराव दुष्ट हो, नीचे एक तलवार पड़ी हुई, जिंदराव घायल अवस्था में खड़ो हो गए, तलवार हाथ में ली, और जैसे ही बाबूजी घूमिया और मौको देख, और जिंदराव वो नंगी तलवार हाथ में ले बाबूजी ने धोखे से गड़ा पर वार कर दिया। कई इतिहासकारों का मत है, डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने बाबूजी महाराज के विषय में बहुत सुंदर लिखा है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में शायद राजस्थानी साहित्य में शायद वो सब्जेक्ट चलता है। बड़ोदरा के पास में एक छोटा सा गांव है भांडियावास, वहां पर चारण समाज में एक बहुत जोरदार कवि हुए जिनका नाम हुआ मोटजी आसिया। इन्होंने बाबूजी महाराज के जीवन पर एक पूरा ग्रंथ लिख दिया, उसका नाम है बाबू प्रकाश। उसमें राजस्थान के साहित्यकारों का अलग अलग मत है, कई इतिहासकारों का मत है कि बाबूजी ने अपने शरीर को स्वयं छोड़ के वो स्वयं घोड़ी समेत इस दुनिया से उन्होंने पर्दा कर लिया। कई लोगों का ये मत है कि जब तलवार से उन्होंने वार किया तो बाबूजी का गला और धड़ अलग अलग हो गया, लेकिन बाबूजी वीर गति ने प्राप्त हो गया। गौ माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म और अपने वचन के लिए बाबूजी ने अपने प्राण दे दिए। आज उस बात को लगभग 700 साल, 1299 में बाबूजी का जन्म हुआ था, आज 700 साल बीत गए, बाबूजी नाम ही दुनिया में अमर हो गए। गौ माता की रक्षा, और बाबूजी महाराज का गांव-गांव में धड़कला है, बाबूजी महाराज का गांव-गांव में मंदिर है। बाबूजी को जो मानता है, बाबूजी उसको शक्ति देते हैं, उसको बल देते हैं, और शायद ओम बना को भी बाबूजी की शक्ति हासिल थी, ऐसा ही लगता है, क्योंकि उसी राठौड़ कुल में ये ओम बना का भी जन्म हुआ। एक बार सभी लोग ओम बना का और बाबूजी महाराज का दोनों का जयकारा साथ में बोलेंगे, बोलिए ओम बना सरकार की, बोली बाबूजी राठौड़ की, हीरे पीरा मारा बाबूजी रो।
ચોટીલા પડ્યો દાણારો સોયો દુઃખ જાગો દુઃખ જાગો. हल्दी घाटी का ओजस्वी संग्राम समाप्त हुआ और बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी राणा प्रताप को एक बार उस युद्ध भूमि में पराजय का मुख देखना पड़ा. पढ़ाई को बढ़ा. और जब राणा हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो आंकड़ों के रूप में हार गए तो एक दिन राणा के मन में एक प्रश्न आया कि इतनी लंबी लड़ाई, 3-3 पीढ़ियां हमारी खप गई, 3-3 पीढ़ियां इस समाज की खप गई, लेकिन उसके बदले में ये कि जो राजकुमार महलों में 56 भोग जो है वो बिना मान मनवार के नहीं किया करते थे, वो राजकुमार आज जंगलों में दर दर की ठोकरें खाते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं. क्या करना चाहिए? सामने इतनी बड़ी अकबर की फौज है और मेवाड़ मारवाड़ उस लड़ाई में 3-3 पीढ़ियां गवा चुका है. यानी उस समय के यदि इतिहासकारों का मत माने तो घरों में सिर्फ और सिर्फ विधवा महिलाएं दिखाई दिया करती थी. हजारों लाखों लोगों ने इस देश के लिए, इस धरती के लिए, राजस्थान की आन बान शान के लिए तिल तिल कर इस धरती के लिए स्वयं को होम कर दिया. तिल तिल कर कट गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा. गुरु गोविंद सिंह और तेग बहादुर की कहानी सुने तो गुरु गोविंद सिंह के 14-14 वर्ष के बालकों को दीवार में जिंदा चुन लिया गया. आज ये भीषण दौर आज भी आपके सामने खड़ा है, क्योंकि हम लोग तो संतुष्ट हो गए, हम 2 हमारे 2, लेकिन इस देश में संविधान के उस समय के निर्माता लोगों ने कुछ ध्यान नहीं रखा और इसलिए हम तो हमारे 2 इसमें संतुष्ट हो गए और उधर हम 10 और हमारे 100. आप सोच के देखना कि यदि परंपरा रही तो अगले 15 वर्षों में आपका जो वोट है वो कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप कितने भी संगठित होकर वोट डालोगे लेकिन जीतेगा आपका व्यक्ति नहीं. मैं डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया की उस महान रचना को आप लोगों के बीच में भूमिका बना के प्रस्तुत कर रहा हूं. थोड़ा सा चिंतन करना, थोड़ा मनन करना और ये जातियों के भेदभाव में ये और जातियों में भी नहीं, आजकल तो बड़े शर्मनाक बात है कि जातियों के अलावा लोग तो कुल में, गोत्र में बंट गए कि सब हमारी कुल देवी फला, ये गहलोत है, ये पवार है, हमारा संगठन ये है. आप लोग पर भूमि पर हो. हाँ, आप अपने समाज का गौरव रखें, आप समाज का मंदिर बनाएं, लेकिन जब कभी भी संकट आए तो पूरा राजस्थान एक साथ में खड़ा हो, एक साथ में एक ताल के साथ में खड़ा हो. ये आज की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी. ओ लड़ियो घणो सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावण ने पाछ नहीं दाखी रण ने, बिना खून बहावण ने, बिना खून बहावण ने. इनको बिटिया बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठा दो, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए. सुनिएगा. जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी, नैनों में रगत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जा.
आणि आजी बिलक तो देखो यदि राजकुमार ने रोती ने तो छत्री धर्म ने भूलो भूलो हिंद वाणी चोटी। सुनिएगा, महिला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी सोनेरी थाळ्या नीलम रे बाजोट बिना धरता को। हरे घासरी रोटी जग बन बिलावड़ो ले भाग्यो। हरे घासरी रोटी बन बिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो। हरे घासरी रोटी। मैं इतिहास के उन पन्नों में ले जाऊंगा जहां पर यह घटना हो रही है। अब देखिए, आप लोग बैठे हो, कभी कोई संकट आ जाए तो 5 लोग मिलकर ये चर्चा करते हो कि यार संकट का समाधान कैसे करना होगा। होता है कि नहीं होता? कभी समाज पर, कभी परिवार में आ जाए तो परिवार के भाई लोग इकट्ठे होते हैं कि अब कैसे निबड़ा जाए। उसी प्रकार राणा प्रताप ने अपने प्रमुख लोगों को बुलाया, बोले अब क्या करना, क्योंकि हमारे पास में न तो अस्त्र है, न शस्त्र है, न कोई सेना है, न कोई धन है, न कोई पैसा है, और पूरा मेवाड़, पूरा मारवाड़ तो बिखर गया।
લાટ ખોલી દે નોનપણ જ્યું લગની મોલ લાટ ખોલી દે હેડ નો ગુણ હેડ જવાની હારી લખી દે તારા મારા દાખલા દેવા એવી કહાની લખી દે એ નહીં જોવી દુનિયા આવો ધડા કરી દે નહીં જોવી દુનિયા આવો ધડા કરી દે તારા મારા દાખલા દેવા એવી કહાની લખી દે આતમ છુયા તમની ગોઠો વાડે રે જાય વાડવું વાડો હક પણ શેડા ઉધી હેડ્યો જાય આતમ છુયા તમની ગોઠો વાડે રે જાય વાડવું વાડો હક પણ શેડા ઉધી હેડ્યો જાય તારા નોમના ધબ કેવા ધબકારા લખી દે નોમના તારા કોમના ગહારા લખી દે તારા મારા દાખલા દેવા એવી કહાની લખી દે વાહ મહેશભાઈ પાડવી પડે તો અમે દુનિયા બાળી દેવું બાજવું પડે તો રોમ જોડે બાજી લેવું પાડવી પડે તો અમે દુનિયા બાળી દેવું બાજવું પડે તો રોમ જોડે બાજી લેવું તારી વશે આવે જો અમે જમ કરીને જોઉં પાડવી પડે તો અમે દુનિયા પાડી લેહું બાજવું પડે તો રોમ જોડે બાજી લેહું તારી હોશે આવે જો હું અમે ચમ કરીને જોઉં કરમ રેખા મેળવે મોતી કોઈ લૂંટી ના હકે વિધાલી મળે માયાને મૂકી ના હકે કરમ રેખા મેળવે મોતી કોઈ લૂંટી ના હકે વિધાલી મળે માયાને મૂકી ના હકે પાડવી પડે તો અમે દુનિયા પાડી દેવું બાજવું પડે તો રોમ જોડે બાંધી લેવું वाह बगुड़ा वाह वसंत वाह मेरे शेर वाह जिगर वाह मनोज जय गोगा Feel your breath on my neck. Your lips, they got me going hard flips. You got अरे हेलो मारो यहाँ भड़ो हेलो मारो यहाँ भड़ो हेलो मारो यहाँ भड़ो रणु जनरा हुकम करो तो फिर जाट रायू जाए मारो हेलो हेलो आ भड़ो रणु जनरा ए हेलो मारो हाबड़ो ए हेलो मारो हाबड़ो रणु जनरा હુકમ કરો તો પીર જાતરાયું થાય મારો હેલો એ હે
હો એ ઘણી ઘણી ખમ્મા મારા રણુ જો નારાયણે એ ઘણી ઘણી ખમ્મા મારા રણુ જા નારાયણે એ તમને ભજે આખી મારવાડ જીરે આખી ગુજરાત જીરે એ ઘણી ઘણી ખમ્મા મારા રણુજા નારાયણે એ તમને ભજે આખું ગુજરાતજી હો મારવાડજી હો ઘણી ઘણી ખમ્મા મારા રણુજા નારાયણે હો આ થમણા તંબુ તોણ્યા વસ્તી કરે છે વિચાર આ થમણા તંબુ તોણ્યા વસ્તી કરે છે વિચાર દરિયાના દરવાજે બેઠો લગ્નો જાગીરદાર આ દેવભાઈ આ દુનિયા ભૂલી જાઓ રણુજા આવો એક વાર દુનિયા ભૂલી જાઓ રણુજા આવો એક વાર મારવાડમાં બેઠો મારો રોમો પીર સરકાર મારવાડમાં મોઢવા રૂપિયા સોયડો આવે સરહદ પાર મારવાડમાં મોઢવા રૂપિયા સોયડો આવે સરહદ પાર રણ વચ્ચે બેઠો મારો રોમો પીર સરકાર ઠાકર હાચે હાચું તને કહું દુધણે તારી દયામાં એ લાકડી મો ગોઠો નો માર ગૌરી ગાયો વાડે બહુ આ થમણા તંબુ તોણ્યા સોયડો આવે સરહદ પાર આ થમણા તંબુ તોણ नमस्कार दोस्तों, क्या आप बिना VPN कुछ हॉट वीडियो देखना चाहते हैं? इस ऐप को डाउनलोड करें और आप कई हॉट लड़कियों के साथ वीडियो चैट कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें। સોયડો આવે સરહદ પાર દરિયાના ફળિયામાં બેઠો દ્વારકા વાળો સરકાર હો ગાડીઓ હલકારો રે યો લાવું રણુજા શેરમાં
going hard flips. ગાડીઓ હલકારો મારે જાવું છે દ્વારકા વિષ્ણુ વાયક એ મકોણા મારે આવ્યો રે. ગાડીઓ હલકારો મકોણા જાવું છે આ મારું શેરશાહ આ મકોણા વરાલું ભુવા આ જનાભાઈ આ શેરખાના મકોણાની ધોધ કહેવાય. શેરખાના મકોણાની ધોધ રે કહેવાય. મોમોની માતાની વાતો દ્વારકા કર્યું જાય દેશ કહેવાય. મકોણા ધોધ ભોગા વાતો મકોણાની ધોધ કહેવાય. Feel your breath on my neck. Your lips, they got me going hard flips. You got me floating. Your